स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल और विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है ये चैनल बिलोंग्स करता है इंजीनियरिंग ओरिएंटेड कंटेंट से। माई सेल्फ विष्णु हूँ इज वर्किंग इन लार्सन एंड टोब्रो। दिस कंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। नॉलेज एंड शेयरिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अपडेट के बारे में। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स का अपडेट है, आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सेपरेट सेपरेट एजेंसीज को अलॉट हुआ है। सम प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू एनएचआई और कुछ अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दोस्तों अदर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहला जो कि यहाँ पे ओरिएंटेड फाइनेंशियल बिड ओपनिंग हुई है 7/2/2025 को। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गोरखपुर कैसा यूपी बिहार बॉर्डर पे NH 74 में एक चैनल है 330 किलोमीटर टू 336.11 किलोमीटर। मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जो दोस्तों है, ये प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट नहीं, ये स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स मतलब बने हुए रोड को फिर से इम्प्रूव करना और उसको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था 36.115 किलोमीटर का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट EPC मोड में था और ये कॉन्ट्रैक्ट उत्तर प्रदेश के यहाँ पे गोरखपुर में ये NH 27 पे अवेलेबल है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, जो ओपनिंग वैल्यू थी, वो कितनी थी यहाँ पे? वो थी 133.8 करोड़। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर जिसको L1 यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है वो गणेश बिल्डर्स, जो कि L1 यहाँ पे अनाउंस किया गया है बेस्ड ऑन देयर लोअर बिडिंग। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लोअर बिडिंग -36.008। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ग्राउंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड और रोड को स्ट्रेंथ रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली जो मेन मोटो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑन द डैमेज पार्ट ऑफ NH 37, जो कि चैनल यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड टू शिवालिया कंस्ट्रक्शंस। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दोस्तों किसको अनाउंस अनाउंस हुआ है? वो हुआ है यहाँ पे अनाउंस हुआ है शिवालया कंस्ट्रक्शंस को प्राइवेट लिमिटेड। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इट्स सर्विस रोड एंड स्ट्रक्चर्स, ऑल अदर फैसिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी प्रोजेक्ट की वो थी 153358 करोड़। पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुआ यहाँ पे शिवालया कंस्ट्रक्शंस को, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं -36.36% पे अलॉट हुआ है। तो लोवेस्ट बिडिंग L1 का सेक्शन है दोस्तों, तो L1 यहाँ पे किसको मिला हुआ है? शिवालया कंस्ट्रक्शंस को प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप एक मेन थिंग है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे -36 पॉइंट एंड -36.66 सेम बिडिंग ऑफ द प्राइजेस दो ऑर्गेनाइजेशंस को है। तो इस चैनल या इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के कंपेरेटिव सीट के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो भी टेक्निकल बिड होगा दोस्तों, टेक्निकल बिड्स के ऑन बिहाफ इनको यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे हुई है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो L1 बिडिंग है दोस्तों BRN इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। ये प्रोजेक्ट भी जो 33.79% माइनस में ये प्रोजेक्ट L1 अलॉट किया गया है। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड टू है दोस्तों 2 लेन पेव्ड शोल्डर, मतलब दोस्तों यहाँ पे बिटुमिनस शोल्डर्स का 2 लेन कंस्ट्रक्शन होना है रोड का। और ये चैनल्स कुछ आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है दोस्तों? मजुली में है एंड अलोंग विद द असम। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
1.69 ये कहाँ पे है दोस्तों, ये रिलेट कर रहा है मुजरी से। एंड 1.1 किलोमीटर फ्लाई इन कहाँ पे दोस्तों आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। और जो न्यूली डिक्लेयर्ड यहाँ पे एनएच है 1715 के, उस पे ये कंस्ट्रक्शन होंगे, जो कि किसको मिला हुआ है, BRN इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग वीडियो सेशन के एंड में देखेंगे दोस्तों, ये -33% ऑब्लिक -40% -45% लोअरिंग बिडिंग का केस क्या चल रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ये दोस्तों रिलेट करता है किससे, वाइडनिंग, रिकंस्ट्रक्शंस एंड अपग्रेडेशंस टू। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट नए रोड को नहीं, पुराने ही रोड को, पुराने ही कंस्ट्रक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट करने और उसकी वाइडनिंग करने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी क्या है दोस्तों, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि एक वीडियो में हमने आपको यहाँ पे बताया है दोस्तों कि ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें। ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, 459.56 करोड़। बट दोस्तों ये प्रोजेक्ट -41.49 पे किसको अलॉट हुआ, -41.49 लोअर्ड बिडिंग। आप देख रहे हैं दोस्तों L1 के लिए कितनी बिडिंग्स माइनस में है, -41। ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है RRSM इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि प्रोजेक्ट की यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी यहाँ पे अलॉट हुई दोस्तों, 268.88 करोड़। आप यहाँ पे ये चीजों को देख पा रहे होंगे। मतलब लोअर बिडिंग का जो केस है दोस्तों अभी के टाइम में, वो बहुत ज्यादा लोअर जा रहा है। इस केस में कंस्ट्रक्शंस में सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, इन सारी चीजों का क्या होगा, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम, या तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 459, ये बहुत ज्यादा है, या तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एस्टिमेशन या तो रॉन्ग है या तो ये एस्टिमेशन रॉन्ग है। अगर कोई एस्टिमेशन इसमें से रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, अगर इस केस में यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्वालिटी एंड सेफ्टी वी कैन नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ लोअरिंग बिडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सेशन जो देखने जा रहे हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट टेंडरिंग रिलेटेड टू है वाइडनिंग। वाइडनिंग का ही टेंडर है दोस्तों, पेमेंट शोल्डर है NH73 पे, जो कि रिलेट करता है किस स्टेट से दोस्तों, कर्नाटका से। और यहाँ पे ये जो टेंडर की ओपनिंग बिडिंग थी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 418.25 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। NIT कॉस्ट थी दोस्तों ये, और इसकी ओपनिंग बिडिंग कब हुई दोस्तों, 10 फरवरी 2025 को हुई है। और ये प्रोजेक्ट L1 अलॉट हुआ है कंस्ट्रक्शन को। और ये प्रोजेक्ट को, अभी जो प्रोजेक्ट की वैल्यू L1 पे है वो कितनी है दोस्तों, 315 करोड़ से। और ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये कितना है, -24.69 करोड़ में ये प्रोजेक्ट माइनस में है दोस्तों। एज पर द क्वालिटी एंड सेफ्टी नॉर्म्स और द करेक्ट वैल्यू, या तो दोस्तों ये लोअरिंग, ये कॉस्ट एस्टिमेशंस और गुड और करेक्ट और नॉट, अदरवाइज दोस्तों जो ये लोअर बिडिंग है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं अगला, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेट करता है सेम दोस्तों, अपग्रेडेशंस, वाइडनिंग एंड रिहैबिलिटेशंस, जो कि रिलेट करने वाला है NS 160 के सेक्शन पे। और ये दोस्तों बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट विलेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कर्नाटका बॉर्डर का प्रोजेक्ट है। और ये पैकेज 2 एंड पैकेज 3 से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है। ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट वैल्यू थी, या एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको आप बोलते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं, वो कितनी थी दोस्तों, 469.08 करोड़। ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है RRSM इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, सेम प्रोजेक्ट दोस्तों, -40.55। दोस्तों अभी के टाइम में जो ये प्रोजेक्ट्स अलॉट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की जो अलॉटमेंट्स के केस हैं, वो आपको अभी यहाँ पे दिखे होंगे दोस्तों। अभी तक ने हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है टोटल 6 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और इन 6 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, जो लोअर बिडिंग का केस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोअर बिडिंग का केस कितना है दोस्तों, -36। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स की जो लोअर बिडिंग L1 का केस है -33। अगेन यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, तो दिस वन दोस्तों रिलेटेड टू -41। फर्दर हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट -25।
another contract is here that is related to -40.55. सो इस तरीके से दोस्तों अभी के कॉन्सेप्ट मूवमेंट का जो भी L1 हो रहा है दोस्तों, L1 के केस में मतलब दोस्तों यहाँ पे लोअर बिडिंग का केस होता है L1, लेकिन लोअर बिडिंग के केस में दोस्तों अभी के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम कितना लोअर जा सकते हैं। मीन्स यहाँ सम रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी काम को करने के लिए एक फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें रिलेट करता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल्स। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कितनी लोअर बिडिंग्स की जा सकती है उस पे हमारे समझ से गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज को और अभी के टाइम में बेसिकली जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी के टाइम में कंस्ट्रक्शंस में सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, एक रेस लगी पड़ी हुई है कि मिनिमम लोअर बिडिंग करके दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने पास में रखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट फर्दर अपडेट को लेकर के रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शंस और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और ये भी दिखाएंगे दोस्तों कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बिडिंग का केस दोस्तों -15 से ज्यादा नहीं जाता दोस्तों। ये आपको यहाँ पे भी देखना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं इन कंपेयर टू गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सेशंस, फॉर द स्लाइड। We will meet in next video. तब तक के लिए जय हिंद।